प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। थोड़े दिनों से बहुत सारा काम था परमेश्वर का, तो मेरा गला थोड़ा सा बैठा है। आई होप अपनी इस काम के लिए परमेश्वर मेरे गले को इस्तेमाल कर चुका है। और सबसे पहले जो थंबनेल पर लिखा हुआ है उसके लिए सॉरी कि मुझे ऐसे लिखना पड़ा। उसका एक कारण था ताकि लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए कि ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं और छोटा सा दास हूं। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को सबसे छोटा करेगा उसको मैं सबसे ऊंचा करूंगा, या स्वर्ग राज में वो सबसे ऊंचा है। तो इसलिए मैंने हमेशा अपने ईगो को मारा है। तो प्रेरित पौल जी क्या लिखते हैं बाइबल में आत्मा के द्वारा, 2 कुरिन्थियों 4:1 से पढ़ते जैसे लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम याद नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में परमेश्वर की भलाई बढ़ाते हैं। हालेलुया। तो इस वचन से क्या हमें समझ आती है, परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है। उसमें मनुष्य जब मिलावट करता है, जैसे हम दही दूध मार्केट से मिलता है, पनीर मक्खन, तो सिंथेटिक पनीर मिलता है, उसमें मिलावट होती है चीज़ों में, वही हमें बीमार करती है। ऐसे जब मनुष्य अपने बुद्धि डालकर और अपने आप को एजुकेटेड और दूसरों को कहेगा कि ये आत्मिक अनपढ़ लोग हैं, ऐसे जब बात करते हैं तो उनकी मानसिकता की मुझे समझ आती है कि वो क्या कर रहे हैं। अब मैंने जो थंबनेल लिखा है, मैं इसलिए लिखा, परमेश्वर मुझे माफ़ करे, क्योंकि मैं एक खुदा का दास हूँ और मैं अपने पीछे थोड़ी किसी को चला सकता हूँ, लेकिन लिखा है ऐसे थंबनेल में। बस मुझे आत्मा में ऐसे आया इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि इस टीचिंग का मीनिंग ही ऐसा था। अब मुझे लोगों को परमेश्वर से मेल कराना है, मेल मिलाप की सेवा का ये, लोगों को खुदा के साथ चलाना, ये मेरी सेवा है। तो मैं किसी मिनिस्ट्री को अपने पीछे थोड़ी चला सकता हूँ। सिर्फ ये थंबनेल में लिखा था। बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है, ज़बरदस्त। इसे थोड़ा सा टाइम निकाल कर सुन लो, बहुत ही लंबी नहीं है, इसके बड़े अच्छे पॉइंट हैं। सबसे पहले, जैसे परमेश्वर के वचन को हम यूज़ कैसे करते हैं अपने जीवन में। मैंने देखा कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं अब पंजाब में परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है कि मेरे वचन को लोगों तक सही रीति से पहुंचाओ। लोग मैंने देखा जिन्हें ऑयल प्रार्थना करके दिया जाता है, जिन्हें रुमाल प्रार्थना करके दिया जाता है कि इसमें अनॉइंटिंग है, अभिषेक है, मैंने उन लोगों को डिप्रेशन में देखा है। मैं इंग्लैंड में गया तो वहाँ मैं कई लोगों से मिला जो पर्स में हर समय रखते थे। वो कहते हैं हमें ऐसा फील होता है कि अगर ये हमारे पास रुमाल नहीं है तो हमारा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, डिप्रेशन में चले गए। तो मैंने उन्हें वचन दिया, मैंने कहा ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना की रुमाल है, वो वचन को मन में रखो जहाँ परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, दृढ़ करूँगा, दाहिने हाथ से संभालूंगा और तुझे प्रोटेक्शन करूँगा। मैंने कहा तुमने असली वचन छोड़ दिया और नकली चीज़ पकड़ ली। अब जो कहते हैं कि ये आत्मिक अनपढ़ नहीं जानते, ये ऊपर के लेवल का अभिषेक है, ये दिखाएंगे परमेश्वर पिता के ऊपर के लेवल का अभिषेक क्या होता है। अब पीछे मैंने क्यों कहा मिनिस्ट्रियाँ आएंगी, क्योंकि अब जब टीचिंग राइट खड़ी हो रही है तो अब लोगों को कहते हैं कि हाँ ये रुमाल जो है ये काम नहीं करता, मुझे पता है। ऐसे क्यों बोलते हैं हम लोग, अब क्यों ये पास्टर अब बोलना शुरू है, नहीं इस पर जो रुमाल पर वचन लिखा है ये रिमेंबर कराने के लिए। कहाँ लिखा है ऐसे कि रुमाल पर लिखकर लोगों के लगाओ ऊपर, ताकि उन्हें ये वचन याद रहे कि यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे किए। वाह, क्या यूनिक लोगों को शदाई बनाने का फार्मूला है लोगों के पास। वाह, मान गए लोगों को, क्या बात है, मजा आ गया इनकी बुद्धि का। और लोगों कहते हैं आत्मिक अनपढ़, जो बोल रहे हैं मुझे वो आत्मिक अनपढ़ लग रहे हैं। बाइबल के अंदर मैं साबित कर सकता हूं कि पहले वचन को पढ़ो। ये देखो क्या लिखा है। अभी हम प्रेरितों की बुक में जाते हैं और वहां से ये वचन चेक करते हैं जो लोगों को समझाया जाता है। ये देखो, ये 19:11 में ऐसे लिखा है,
परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। क्या परमेश्वर जो पौलुस के हाथों से अनोखे काम, बड़े बड़े काम करवा रहा था, क्या ये वचन इस वचन के लिए लिखा है जो आगे रुमाल की बात हो रही है? नहीं। जो अपनी लाइफ में सारे काम कर रहा था, वो भविष्यवाणियां कर रहा था, उसके ऊपर रेवलेशंस आ रहे थे, वो हीलिंग कर रहा था, जितने भी अलग अलग डिफरेंट तरीकों से परमेश्वर से इस्तेमाल कर रहा था, उसको ये लिखा गया है। मैं अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं लोगों से बैठ सकता हूं, जितने मर्जी एजुकेटेड हुए आ जाए, जिनको कुछ गलत फहमी है तो उनकी गलत फहमी दूर कर देंगे। यहां पर आगे पढ़ते हैं 12 वचन, तो यहां तक के रुमाल और अंगाशे उसकी देह से स्पर्श करा करा कर बीमारों पर डालते थे, उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। अब ऐसा वो लोग प्रेरित पौल ने टीचिंग दी थी? नेवर, कभी नहीं दी थी। कभी उसने किसी ऑयल के बारे में, रुमाल के बारे में लोगों को टीचिंग नहीं दी। अब जहां जहां वो जा रहा है, अब ये लोग कहां पर हैं? तो ये जो एरिया है ये इप्सुस का है, ठीक है। तो यहां पर जो लोग थे अन्य जाति थे, तो अन्य जाति थे, तो वो हम जब बाइबल चेक करते हैं तो प्रेरित पौल को परमेश्वर ने ज्यादा अन्य जातियों में यूज किया। जैसे पंजाब में, इंडिया में बाबा लोग हैं, बाबा लोग की जो छड़ी है, उसकी जो लकड़ी की जूती खड़ाई बोलते हैं, उसके कपड़े हैं, उसकी चीज़ों को इधर बहुत मान्यता देते हैं ना। इधर दुनिया में जो संसारिक लोग हैं, जैसे दुनिया में कोई गुरु है, उनका कोई हथियार है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो लोग उनको माथा टेकते हैं, उनको ऐसा मानते हैं कि इसमें पावर है। ये लोग उस टाइप के थे। तो इन लोगों ने अपनी मर्जी से प्रेरित पौल के शरीर से कपड़े लगाए। अब मुझे बताओ कि अगर प्रेरित पौल के शरीर से कपड़े लगाकर लोगों को हीलिंग मिली है, तो फिर यीशु मसीह का सुसमाचार तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सुसमाचार में हम यीशु के जीवन को लोगों के अंदर डाल रहे हैं। वो यीशु जिसने शरीर तोड़वाया, मनुष्य को जीवन देने के लिए कील ठकवाए, बेइज्जती से लोगों की लानत अपने ऊपर ली, मौत ली, अपने ऊपर बंधन लिए, श्राप लिए, सब कुछ अपने ऊपर उठाकर इतना पीड़ा सहा ताकि मनुष्य को जीवन मिले। तो बाइबल कहती उस सुसमाचार में जीवन है, वो ही तुम्हारा उद्धार है। अगर उसकी देह से हीलिंग हुई तो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो व्यर्थ है। तो प्रेरित पौल ने ऐसा नहीं कहा, कुछ ट्रांसलेटर की छोटी मोटी गड़बड़ है। कहाँ है, मैं तो हजारों जगह आपको दिखा दूंगा विद प्रूफ। अब सवाल है यहां पर क्या हो रहा है। अब यहां पर जो बात चल रही है, ये लिखित में ऐसे हमें समझ रही है, कहीं नहीं लिखा, या इसके बाद जितना भी प्रेरित पौल ने सेवा की, कहीं भी कोई भी ऐसे रुमाल कपड़े की कोई बात नहीं हुई। अगर ये रियलिटी में परमेश्वर की ओर से बात होती तो प्रेरित पौल इसे प्रीच में रखता, फेथ के लिए लोगों को बताता। बताओ इसके आगे तो कम से कम उसने 20 साल और सेवा उसकी निकली है यहाँ पर, तो 20 सालों में कहीं भी एक जगह पर उसने ये बात नहीं बताई लोगों को कैसा करना है। हो सकता है हमारे लिखने के लिए नहीं लिखा गया, लेकिन पक्का उसने लोगों को बताया होगा कि ये जो आप कर रहे हो ठीक है, आपके काम हो गए, लेकिन इसको रीति मत बनाना, इसे मत यूज करना ऐसे, क्योंकि मैं तो मनुष्य हूं। यीशु मसीह का ही सुसमाचार तो हमारे लिए जीवन है। और जो लोग हमें कहते हैं आत्मिक अनपढ़ों को, वो खुद अनपढ़ है आत्मिक, क्योंकि अपने लेवल को बताने के लिए कभी अपने आप को जिराफ कहना और दूसरों को कछुआ कहना, इन सब बातों का न्याय जल्दी परमेश्वर करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नाश होने से पहले घमंड, महिमा पाने से पहले मनुष्य में नम्रता आती है। हम दीन है, परमेश्वर ने हमें दीन रखा है। हम किसी को नहीं कहते अनपढ़, लेकिन छोटा सा जवाब देने के लिए आज मैंने बोला है। अब सवाल है, यही लोग लोगों को टीचिंग देते हैं कि फायर से बंधन तोड़ो, फायर रिलीज करो, श्रापों को खत्म करो। हो बाइबल पढ़ो भाई, ये रॉन्ग प्रीचिंग है। ये मनुष्य की बुद्धि ऐड करके लोगों को इस चीज में लगा दिया अपनी समझ से। 10-10 साल से लोग हमारे पास आते हैं, आज भी बंधनों को तोड़ रहे हैं, आज भी श्रापों पर फायर रिलीज कर रहे हैं। जब हम उन्हें बताते हैं बाइबल से कि देखो यीशु मसीह क्रॉस पर क्यों चढ़ा, उसने तुम्हारे बंधनों को तोड़ने के लिए, वो तुम्हारे श्रापों को खत्म करने के लिए। और जैसे हम लोगों को बताते हैं, जब वो फेथ और प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं, पॉजिटिव प्रैक्टिकल क्या करते हैं वो, प्रभु यीशु तूने अपना शरीर तड़वाया, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने किल ठकवाए, अपना शरीर बोटी बोटी कर लिया,
मेरे लिए मरा, मेरे श्राप ऊपर लिए अपना पवित्र लहू बहाया, मुझे पवित्र किया, इस पृथ्वी को पवित्र किया है। तेरे बलिदान के लिए मैं थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे बंधनों से और श्रापों से मुक्त कर दिया। थैंक्स, तेरा धन्यवाद हो चुका है। लोग 15-20 दिन ये करना शुरू करते हैं। वो लोग जो 10 साल से फायर से बंधन और श्रापों को खत्म कर रहे थे, 15 दिनों में रिजल्ट लेकर बड़ी गवाहियों से आते हैं। और हमें बताया जाता है कि ये आत्मिक अनपढ़ है, इनके पास लेवल नहीं है वो वाला। बाइबल में लिखा है इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है जो हर मनुष्य के अंदर काम करेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है उनको ये मटेरियल नहीं चाहिए, पास्टर जी का तेल या वो क्या कहते हैं उसको, पानी, वो कपड़ा। ये तो हमने लोगों को इसलिए शदाई बनाया है क्योंकि हम जानते हैं हम लोगों से सही समय लेन नहीं कर सकते, हम लोगों से बात नहीं कर सकते, लोगों से हमारी मीट नहीं हो सकती। तो ये तरीका उस कारण बड़ा अच्छा है, लेकिन वो अच्छा तो है, पर जो आपने तरीका बनाया है वो रॉन्ग है। ये चीज़ों मटेरियल का उससे भला नहीं होना लोगों का। आप इससे अच्छा लोगों को वचन में बढ़ाओ, लोगों को वचन पर डिपेंड कराओ, लोगों को मास प्रेयर पर डिपेंड कराओ, उन्हें प्रैक्टिकल करना सिखाओ, उन्हें पवित्र आत्मा में चलना कैसे ये बताओ, ना कि ये रीतियां। हम लोगों को निकाल रहे हैं प्रॉब्लम से। तो इसलिए हम बोल रहे लगातार। मुझे दुख होता है जब 10-10, 15-15 सालों से लोग परेशान आते हैं हमारे पास, डिप्रेशन में आते हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं हालातों में, सुनवाई कोई करता नहीं, मिलता कोई है नहीं। और ऊपर के लेवल में अपने आप को मानकर कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास सारी बुद्धि है। परमेश्वर की नजर में हर व्यक्ति, हर अगुआ एक समान है। वो सबके लिए एक मन रखता है। उसने बाइबल में लिखा आत्मा नाप नाप कर नहीं दिया, एक समान दिया है। उसका वचन एक समान है। वो किसी को भी, अच्छे मन वाले को दुनिया में सबसे बड़ा इस्तेमाल कर सकता है। ये सही समय बताएगा आत्मिक अनपढ़ कौन है या आत्मा में चलने वाला कौन है, सही समय बताएगा। पिछले दिनों में मेरे पास बड़े लोग आए डिप्रेशन में। जानते किस बात से? कहते हैं हमने सुना है कि 12 से 3 प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि एक अगुए ने कहा था कि तुम सो जाते हो रात को 12 बजे तक सो जाते हो। 12 बजे तो दुष्ट आत्मा रात को निकलती है और 3 बजे तक उनका मेन काम होता है 12 से 3 के बीच में लोगों को अटैक करना। उसी समय तुम सोए रहते हो, प्रेयर करो। अब लोगों को आदत नहीं थी, कुछ लोग कर पा रहे थे, कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे। जिनसे नहीं हो रही थी वो डिप्रेशन में जा रहे थे, जो नहीं अटैक आने थे वो भी आने लगे, क्योंकि सोच में आ गया उस समय दुष्ट आत्मा अटैक करती है। अब ये वचन देखो, अब सिखाते हैं अगुए क्या और वचन क्या कहता है, मैं तो हैरान हूं। भजन संहिता 121 में लिखा, सुन इज़राइल का रक्षक, न ऊंघेगा न सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना दिन के टाइम और ना रात के टाइम कभी भी तुम्हारी हानि नहीं होगी। अब सवाल है कि ऐसी शिक्षाएं तो कहीं नहीं लिखा कि तुमने ऐसे करना है। अब यीशु मसीह रात को प्रार्थना करते थे, उसको पकड़ लिया होगा। अरे यीशु मसीह का कारण था, उसके पास टाइम लिमिटेड था, उसको कुछ ही सालों में कंप्लीट करना था अपना काम। दिन को पूरा बिजी दुनिया के साथ, पूरा जबरदस्त दुनिया को मिलना, गांव गांव नगर नगर। जो आज के अगुए कहते हैं मैं तो वीआईपी हूं, मैं आत्मिक अनपढ़ नहीं हूं, ये आत्मिक अनपढ़ है। तो ऐसे अगुए तो कभी गांव गांव गए नहीं, तो यीशु मसीह तो गया, इतना काम उससे में किया यीशु ने। और उसके बाद टाइम था रात को, तो रात को इसलिए फ्री टाइम में यीशु मसीह को, ये भी एक चेलों को उसने अपने जीवन से ये भी दिखाना था कि प्रेयर बड़ा जरूरी है, प्रेयर में रहना जरूरी है, क्योंकि वो हर चीज जो यीशु करते थे वो सीखते थे। तो ऐसा नहीं यीशु ने उनको सिखाया कि रात को ही करो, समझ आई? और दूसरी बात, परमेश्वर 24 घंटे हमारे साथ है। प्रेयर का कोई भी टाइम रखो जो आपके पास सही टाइम है। आपके पास सुबह 2 घंटे करो, आपके पास रात को आपकी जॉब है, आपको 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो आप 3 बजे सोओगे तो कैसे उठोगे 5 बजे? तो इसका मतलब आपको 9 से 11 कर लेनी चाहिए। डोंट वरी, 2 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डिप्रेशन में डालने वाले वो अगुए जो पौलुस प्रेरित कहता 2 कुरिन्थियों 4 में कि मैंने सत्य को प्रकट किया है और परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं की। ये बुद्धि ऐड करके लोगों को वचन बनाकर बताकर लोगों को डिप्रेशन डाल रहे हैं, रीतियों में डाला हुआ है। अब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं ये लोग? अब क्यों कहते हैं कि रिमाल से, अरे रिमाल से ये वचन कैसे है?
वो लोग बेचारे अंत वक्त हाय ऐसे करते हैं, वो रुमाल लगेगा चिंगाई हो जाएगी, वो चिंगाई के लिए करते हैं, वो रिमेंबर नहीं करते। इतना प्रचार है दुनिया में, लोगों को हर वक्त याद है कि ये वचन बोलना है। उल्टा ये रुमाल से वो भुला देते हो, तुम रिमेंबर नहीं करते, भुला देते हो। खुदा आप लोगों को बरकत दे। खुदा मुझे माफ करे अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीजें बोली गई हो, लेकिन मैंने सत्य को बोला है। शेयर करो दबकर, हर बंदे के पास ये जाए वीडियो। हमारे लोगों को ज्यादा शेयर करनी चाहिए और चैनलों पर भी करो। खुदा आपको बरकत दे। मिलते हैं संडे पावरफुल हॉली कम्युनियन मीटिंग में। जबरदस्त हीलिंग होगी, जबरदस्त काम होगी, जबरदस्त वचन होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमेन आमेन।